सुंदरवन जंगल नदी के किनारे बसा था। हर साल बाढ़ आती थी। पानी इतना बढ़ जाता कि जंगल के सारे घोंसले डूब जाते थे। पक्षी बेघर हो जाते थे। चोड़िया रानी अपने घोंसले में बच्चों को छाती से लगाते हुए, हर साल यही होता है, हमारे घर में पानी घुस जाता है, हम कहाँ जाएं, कैसे जिएंगे। हर साल यही होता है, हमारे घर में पानी घुस जाता है, हम कहाँ जाएं, कैसे जिएंगे। रानी, इस बार भी वही हाल होगा। हम सब कहाँ जाएंगे। इधर उधर चलो। हाँ चलो इधर उधर। जंगल में सुंदरी कौवी रहती थी। मेरा घोंसला सबसे बड़ा और मजबूत है। उसके पास सबसे बड़ा और मजबूत घोंसला था। मैं बहुत अमीर और घमंडी हूँ। बहुत भवंडी। मेरा घोंसला सबसे ऊंचा और सुरक्षित है। बाढ़ मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साल बाढ़ पहले से भी भयंकर आई। पानी कमर तक भर गया। हमारा घोंसला डूब गया, बच्चे भीग रहे हैं, अब कहाँ जाएं? चलो सुंदरी कौवी के पास चलते हैं। हाँ बंटी कबूतर। चलो। आज के विनर हैं जो कहानी में कमेंट करे हैं सैम आसिफ, आरशिफा रानी, अल्तमस, सुनीता, प्रेम, शाहनूर, बिलाल। जिसका नाम इस वीडियो में नहीं दिया गया है वो कमेंट करें, अगली वीडियो में उनका नाम सेलेक्ट किया जाएगा। सुंदरी के पास चलो। अरे पक्षी सुंदरी कौवी के घोंसले के बाहर इकट्ठे हो। सुंदरी बहन, हमारे घर डूब गए हैं, कृपया कुछ दिन रहने दो। तुम सब गरीब पक्षी मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? निकलो यहाँ से। लेकिन हम तो सिर्फ देखने आए थे। बाहर जाओ अभी। हाँ हम जा रहे हैं। हाँ और जल्दी करो। सुंदरी बहन, हमारे बच्चे भूखे और भीग रहे हैं। आपका इतना बड़ा घर है। अरे चोड़िया रानी, तुम रो क्यों रही हो? मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, कृपया हमें अंदर आने दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चले जाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चले जाओ। पक्षी निराश होकर पानी में खड़े रह गए। ये बारिश रुक क्यों नहीं रही? हाँ, हम भीग रहे हैं। काश हम उड़ पाते। लेकिन पानी बहुत है। बारिश तेज हो गई। भगवान, हमारे बच्चों को बचाओ। भगवान गुस्सा हो गए। अचानक बिजली चमकी और सुंदरी कौवी के घोंसले पर गिरी। मेरा घर। घोंसला पूरी तरह टूट गया। सुंदरी कौवी की मौत हो गई। सुंदरी कौवी की आत्मा यमलोक पहुंची। तुमने गरीबों की मदद नहीं की, स्वार्थी थी, अब सजा भोगो। मुझे माफ कर दो। मुझे फिर से मौका दो। ठीक है, मैं तुम्हें बगुला बनाकर भेजता हूं। जाकर अच्छे काम करो। सुंदरी अब बगुला बनकर जंगल लौटी। अब मैं समझ गई हूँ घमंड कितना बड़ा पाप है। बगुला सुंदरी ने देखा कि सारे पक्षी पानी में खड़े हैं। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम कौन हो? मैं सुंदरी हूँ। पहले घमंडी थी, अब बदल गई हूँ। मेरी मुंह पर बैठो, मैं तुम सबको पहाड़ी पर ले जाऊंगी। वहाँ सुरक्षित घर बना लेंगे। डरना मत, सब ठीक होगा। सभी पक्षी बगुला सुंदरी की पीठ पर बैठ गए। अब हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। बगुला सुंदरी ने सबको पहाड़ी पर पहुंचा दिया। शुक्रिया सुंदरी, तुमने हमारी जान बचाई। हाँ शुक्रिया सुंदरी। तुम सब यहाँ नया घोंसला बना लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हाँ चलो बनाते हैं। मुझे भी आइडिया है। बहुत अच्छा, सब मिलकर बनाएंगे। पक्षी नए घोंसले बनाने लगे। अब हम सुरक्षित हैं। सुंदरी, तुम सच में बदल गई हो। हाँ, अब मैं घमंडी नहीं, मदद करने वाली हूँ। कुछ दिन बाद यमराज प्रकट हुए। तुमने बहुत पुण्य कमाया, अब तुम फिर से कौवी बन सकती हो। शुक्रिया भगवान। सुंदरी कौवी अब अच्छी पड़ोसी बन गई। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब जंगल में सब खुश हैं। सुंदरी, तुम हमारी हीरो हो। सारे पक्षी इकट्ठे होकर उत्सव मनाते। घमंड छोड़कर मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। हाँ, सबसे बड़ा पुण्य है। सुंदरवन जंगल फिर से शांत और खुशहाल हो गया। घमंड छोड़कर मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अब हम सब मिलकर खुश रहेंगे।
घमंड सबसे बड़ा दुश्मन है। सुंदरी कौवी के पास बड़ा घर था, लेकिन घमंड की वजह से उसने बाढ़ में फंसे गरीब पक्षियों की मदद नहीं की। नतीजा, उसका घर बिजली गिरने से टूट गया और उसकी मौत हो गई। सीख, घमंड इंसान को अंधा कर देता है और अंत में खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। मुश्किल वक्त में मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। जब सारे पक्षी बाढ़ में बेघर हो गए, तब सुंदरी ने मुंह फेर लिया, लेकिन बाद में पछतावा हुआ। सीख, दूसरों की मुश्किल में मदद करना ही सच्चा धर्म है। एकजुटता और साहस मुश्किलों को पार करवा सकता है। चोड़िया रानी और दूसरे पक्षी पानी में खड़े होकर भी हार नहीं माने। उन्होंने साथ मिलकर नई जगह ढूंढी। सीख, मुश्किल समय में एकजुट रहो, हिम्मत मत हारो, रास्ता खुद बन जाता है। पछतावा और बदलाव कभी भी हो सकता है। सुंदरी की आत्मा को दूसरा मौका मिला और उसने बगुला बनकर सबकी मदद की। सीख, गलती मानकर बदलना कभी देर नहीं होती। सच्चा पछतावा नई शुरुआत देता है। प्रकृति और भगवान सब देखते हैं। सुंदरी के घमंड पर बिजली गिरी, जबकि गरीब पक्षियों की मदद के लिए नई जगह मिल गई। सीख, ऊपर वाला सब देखता है। अच्छाई का फल और बुराई की सजा जरूर मिलती है। सबसे बड़ी एक लाइन वाली सीख, घमंड घर को भी डुबा देता है, जबकि सच्ची मदद और एकजुटता हर बाढ़ पार करवा देती है। कहानी का सार, ये कहानी सिखाती है कि घमंड और स्वार्थ से दूर रहो, मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करो और हिम्मत कभी मत हारो। बुराई का अंत होता है और अच्छाई हमेशा जीतती है। बहुत अच्छी मॉरल वाली कहानी है। अगर और विस्तार चाहिए तो बताओ। 1000। सुंदरवन जंगल नदी के किनारे बसा था। हर साल बाढ़ आती थी। पानी इतना बढ़ जाता कि जंगल के सारे घोंसले डूब जाते थे। पक्षी बेघर हो जाते थे। हर साल यही होता है, हमारे घर में पानी घुस जाता है। हम कहाँ जाएं? कैसे जिएंगे? रानी, इस बार भी वही हाल होगा।